भिंड विधानसभा से समाजवादी प्रत्याशी रवि सेन जैन का गुरुवार शाम अचानक फोन स्विच ऑफ होने के बाद जैन समाज में अफवाह फैली कि उनका अपहरण हो गया। अफवाह के बाद जल्दी समाजवादी पार्टी और जैन समाज के लोगों ने बड़ी तादाद में शहर कोतवाली पहुंच गए और थाने का घेराव कर रवि सेन जैन को खोजने का पुलिस पर दबाव बनाने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक असित यादव, यूपी पुलिस अधीक्षक संजीव पाठक सहित जिले के आला अधिकारी, पुलिस अधिकारी शहर कोतवाली में बैठकर मामले की समीक्षा करते रहे। फिर अचानक देर रात 3 घंटे बाद समाजवादी प्रत्याशी रवि सेन जैन थाने पर प्रकट हुए और उन्होंने चुनाव से दूरी बनाने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने कहा कि ना तो वह चुनाव में बैठे हैं और ना ही किसी को समर्थन दिया है। कहकर गोल गोल जवाब देते हुए वह वहां से निकल गए। सूत्रों की माने तो रवि जैन दिन भर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में रहे थे, लेकिन समय निकल जाने के चलते नामांकन वापस नहीं ले सके। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी बड़े पद को नवाजने के आश्वासन पर चुनाव से बाहर हुए हैं। वहीं शहर कोतवाली पर मौजूद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पार्टी के साथ गद्दारी और धोखाधड़ी कर जैन समाज को बेचने का आरोप लगाते हुए रवि सेन जैन पर बरसते रहे। जी सर, बताएं, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की अपहरण की अफवाह चल रही थी, उनके परिजन भी थाने आए थे, क्या था पूरा मामला? उनके बेटे ने आकर सूचना दी थी कि पिताजी का काफ़ी देर से फ़ोन नहीं लग रहा है और मिल नहीं रहे हैं। इस बात को लेकर जब उनको फ़ोन लगाया गया तो उनसे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि बस मैं कुछ ही देर में पहुंच रहा हूं, अपने कुछ कार्यकर्ताओं और लोगों से मिलने के लिए आया था। चूँकि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था इसलिए मैं बात नहीं हो पा रही थी और उनके बेटे कुछ ज़्यादा ही पैनिक कर गए थे। फिर उसके बाद उनसे जब बातचीत में उनसे कहा गया कि आप यहाँ आ जाएँ तो वो आ गए और उनकी बातचीत हुई। किसी तरह की कोई अन्य कोई बात नहीं थी। बंद कमरे में बातचीत भी हुई रवि सेन जैन से, तो क्या कुछ निकल के आया? कुछ क्या बताया, कहाँ गए थे? वो अपने पुराने कार्यकर्ता और लोगों से मिलने गए थे। जी।